नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सारे लोग जो है पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है उसको लागू किया जाए। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और जानते हैं कि इनकी और क्या क्या समस्या है। सर, आपका बहुत गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो आपको पुरानी पेंशन की मांग हमारी मांग ये है कि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी राजकीय कर्मचारी हैं, उन सारे लोगों का भविष्य टोटली बर्बाद हो चुका है। बुढ़ापे का सहारा पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन एनपीएस लागू करने का मतलब ये हो गया कि इसका एक बहुत बड़ा पार्ट शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। और शेयर मार्केट का मतलब है बिल्कुल अनिश्चित और जो इतिहास बताता है कि एनपीएस वालों उनके लिए एक मात्र झुंझुना है, एक ही उनके लिए छलावा है। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो बुढ़ापे का सहारा थी वो हमें मिलनी चाहिए, हमारा अधिकार है। सर, आपने जाना है कि एनपीएस क्या है? बहुत लोगों को नहीं पता कि एनपीएस क्या है। 2004 के बाद उदारीकरण के दौर में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने उदारीकरण और निजीकरण की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए राज्य जो सरकारी एम्प्लॉइज थे उनको एनपीएस और इसका बड़ा फायदा बता करके लागू करते हैं। लागू होने के बाद पता चला कि ये एक तरह का धोखा है और इसके लिए बहुत समय से सभी कर्मचारी, खासकर 2004 के बाद जितने भी राजकीय कर्मचारी हुए हैं वो इस मांग के लिए बहुत लंबा संघर्ष किए हैं, बार बार हुआ है। आज इंडियन सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन और जीएसटीए गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन आदरणीय राजवीर यादव जी के अध्यक्षता में और विभिन्न एम्प्लॉइज हैं उन संगठनों के आज यहाँ पर मौजूद हैं। सबकी मांग केवल एक है कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम आप हमारी इच्छा के विरुद्ध निजीकरण की आपाधापी में राजकीय कर्मचारियों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि आप विचार करें और एक बहुत बड़ा समुदाय पूरे देश का जो किसी भी सरकार के निर्माण में, शासन सत्ता के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सरकार को इसको समझना पड़ेगा। इन राजकीय कर्मचारियों के हितों की अनदेखी करके बहुत दिन तक आगे नहीं बढ़ सकती, आगे नहीं चल सकती। क्या ये माना जाए कि पेंशन नहीं मिलेगी और आप लोगों को सरकारी कर्मचारियों निश्चित रूप से जब इस चीज का इतने फायदे गिनाए गए और धीरे धीरे पता चला कि उनका एक बहुत बड़ा भाग शेयर मार्केट में गया और कैलकुलेट करके जहां हमको 35,000, 25,000, 30,000, 40,000 पेंशन रिटायर होने के बाद मिला करती थी, उस हालत में 2,000, 3,000 और 5,000 और 10,000 मिलने लगी। क्या है एक सवाल मेरा ये है कि आप पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं कि सरकारों ने बंद लागू आपके कितने बच्चे हैं ये मतलब हमारे दो बच्चे क्या करते हैं वो जानना चाहिए। तो आपको क्या लगा कि जो पेंशन है उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। आज निजीकरण के दौर में जबकि पूरे देश स्तर पर कम से कम केंद्रीय लेवल की 28 लाख वैकेंसी पड़ी हुई, प्रांत लेवल पर अलग अलग प्रांतों में भी बहुत सारी पड़ी हुई। तो हमें भरोसा था 2014 से, जैसा कि सरकार कहती चली आ रही है, तो हमें राजनीति से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन राजकीय कर्मचारी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसी हालत में सरकार ने के साथ और ये बुढ़ापे की जो लाठी है
इसको छीन लिया, भाभी की जो लाठी है उसको छीन लिया और आपके साथ धोखा किया। आप मेरे साथ बने रहें, अभी इनसे मैं बात करूंगा और आपके पास फिर वापस आऊंगा। सर, यहाँ पर एक अहम सवाल ये है, एक तरफ पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आप बताएं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने आपको, दूसरी तरफ आपके जो बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं, ये कैसे सामान्य बच्चे? मैं डी एल शर्मा, इप्सम दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। जैसे आपने सवाल किया कि सरकार नौकरियों को मतलब जो है कम करती जा रही है, रियल में जो ये मोदी सरकार है ये मतलब जो है हमारे देश में निजीकरण की तरफ बढ़ावा दे रही है। एनपीएस भी क्या है, एक निजीकरण की तरफ ही बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जो सरकार 14% अपना हिस्सा और 10% कर्मचारी का हिस्सा लेकर एनपीएस का गठन किया, वो 24% बनता है। और ये 24% जो पैसा हमारा है वो सरकारी खजाने में ना जाकर वो धन्ना सेठों के पास सरकार ने गिरवी रख दिया है, जो शेयर मार्केट के भरोसे सदर में रहता है। जब एक कर्मचारी रिटायर होगा, मान लो जैसे आज आप कह रहे हैं कि अडानी को इतने का नुकसान हो गया, वो भी शेयर मार्केट का पैसा है, और 24% पैसा हमारा जब धड़ाम से नीचे आएगा तो सरकार पेंशन में क्या देगी? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए एक झुंझुना पकड़ा देगी। और पेंशन और स्कीम जो हमारा एक स्वाभिमान है, और इस स्वाभिमान को हम जो है लेकर रहेंगे। आज हमने एक संकल्प दिवस के मात्र 200 लोगों को यहाँ पे बुलाया था, उसमें भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आ गए हैं। और जो हमारा अगला कोड होगा वो रामलीला मैदान का होगा, जब हम रामलीला मैदान को भर देंगे, जैसे अन्ना हजारों ने आंदोलन किया था, क्योंकि हमारा देश गांधी का देश है और गांधी के देश में हम हिंसा में कोई बिलीव नहीं करते। हम अहिंसा के द्वारा जो है अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को देश में लागू करवा के रहेंगे। ये सरकार नहीं तो दूसरी सरकार, दूसरी सरकार नहीं तो तीसरी सरकार। और 2023 हमारा पेंशन वर्ष है। 2023 आपका पेंशन वर्ष है। मैं आपसे और सवाल करूंगा, लेकिन मैं आपके साथी से सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पर। एक सरकारी कर्मचारी ने मुझे बताया था कभी कि पुरानी पेंशन जो बंद की गई है पेंशन, वो ठीक है। उस पेंशन के बंद होने से ये है कि जितने भी जो नए नवयुवक हैं उनको नौकरी लग जाएगी, उनको वो पैसे बचेंगे। एक बात मुझे नहीं समझ, आप बताइए, नौकरी लग रही है? आज सबसे बड़ी देश की अगर पहली कोई समस्या है व्यापक लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर, वो है बेरोजगारी। तो जाहिर है कि ये बात अपने आप में गलत है। एनपीएस का नौकरी से क्या ताल्लुक? सरकार अगर ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मचारियों को, हर विभाग को सशक्त और व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहती है तो कर्मचारियों की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन अगर हर विभाग को आप निजी हाथों में देते चले जा रहे हैं, ठेके पर देते चले जा रहे हैं, तो फिर कर्मचारियों का उसमें कहाँ से भला होगा? एक सवाल आपसे और, कितने साल हो गए आपके पेंशन बंद? 2004 और ये 2023, 19 सालों से ये पेंशन बंद। 19 साल से आपका पेंशन बंद। आप मुझे बताइए, अभी मैंने सर से एक सवाल किया था, इस कर्मचारी ने मुझे बताया था कि पेंशन बंद होना है तो अच्छी बात है, इससे ये हुआ कि युवाओं को, जो नया जनरेशन है उनको नौकरी मिल जाएगी। 19 साल हो गए, न तो किसी को नौकरी लगी, न आप लोगों को पेंशन लगी। अब बताइए कि अब क्या होगा? सर, ये जो एनपीएस है ये एक छलावा सरकार ने हमारे हाथ में दिया था, जिसको हम झुंझुना भी बोल सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि नए युवाओं को, जैसे आप एक युवा है, आप भी जो है पत्रकारिता में क्यों आए? क्योंकि आपने देखा कि सरकार की तरफ से नौकरी कुछ है ही नहीं, और सरकार की नौकरी ना होने के कारण आज युवा हमारा जो है, मैं देखता हूँ दिल्ली में मोस्टली जो बच्चे 10 से 20 हजार की जॉब कर रहे हैं। आप बताइए 10-20 हजार रुपए में, इतनी महंगाई में वो बच्चा मतलब क्या गुजारा करेगा? सुबह जाता है बेचारा, शाम को उसको पता भी नहीं होता है कि मैं घर पे किस तरीके से पहुंचूंगा। तो इस तरीके से आप, ये सरकार जो है हमारी जो है ओपीएस को लेकर के एनपीएस जो लागू कर रही है, ये बहुत ही गलत है। अगर एनपीएस हटा करके सरकार ओपीएस लाती है तो एक कर्मचारी का स्वाभिमान जागृत होगा, क्योंकि ये देश जो है कर्मचारियों के बलबूते पर ही चल रहा है। ये देश कर्मचारियों के बलबूते पे चल रहा है। यहाँ पर एक सवाल आप दोनों से है, वो ये है, क्या देश की जो सरकार है वो उद्योगपतियों का साथ दे रही है? क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है। मैं यहाँ पर सरकारी कर्मचारी से पूछना चाहूँगा। देखिए, सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम बहुत राजनीतिक विमर्श हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये सही है कि सरकार जब निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, जब ठेकेदारी वाली प्रथा की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें सरकारी कर्मचारियों का हित सुरक्षित नहीं रह सकता। और एक आंकड़े के मुताबिक, अनुमान के मुताबिक, आपने अभी कहा था कि एनपीएस से ज्यादा नौकरियां मिल जाएंगी हायर एजुकेटेड
पढ़े लिखे, ये सरकार का आंकड़ा है 17 करोड़ लोग आज बेरोजगार। इसके अलावा जो दूसरे आंकड़े हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, मध्यम दर्जे के हैं, मध्यम दर्जे के हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है। आप बताइए कि कहाँ से ये सरकारी कर्मचारियों या सरकारी कर्मचारी नियुक्त करने की दिशा में कहाँ क्या प्रगति है? कोई प्रगति नहीं हो रहा। यही सवाल आपका आपसे। मैं भी यही देख रहा हूँ कि आज हमारा युवा जो है आज अभी सर्वे, एक टीवी का सर्वे आया जिसमें 31% जो लोगों ने कहा कि देश में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो बेरोजगारी है। और बेरोजगारी होने के कारण जो है सरकार मतलब जो है कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रही है, तो सरकार को रोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए। हमारा देश सब एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा देश युवाओं का देश है। अरे युवाओं का देश है तो आप युवाओं की कार्य भी तो कीजिए। युवाओं को जब आप सही मार्ग नहीं देंगे, आप कहते हैं कि मैंने देश में मतलब जो है क्रांति ला दी है, तो क्रांति तभी आएगी जब उनको रोजगार दिया जाएगा। और अब जब देश का युवा रोजगार बनेगा तो भारत मैं मानता हूँ कि एक गुरु बन जाएगा विश्व का, और भारत रियल में एक शक्ति बन जाएगा। जो आज भारत हम बात कहते हैं कि तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे या पांचवें नंबर पे, एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। आखिरी बार आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस मांग को लेकर? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी जायज मांग को जो है देखते हुए इस ही बजट में मतलब इसको लागू कर दे, और सरकारी कर्मचारियों को मतलब जो एक दीपावली मनाने का मतलब जो एक शुभ अवसर दे दे कि हमने आपकी ओपीएस को बहाल कर दिया है और एनपीएस को समाप्त कर दिया है। तो मैं सरकार को यही कहूँगा कि जागो सरकार जागो, और कर्मचारियों के फेवर में काम करो, क्योंकि आज आप जो काम कर रहे हो वो कर्मचारियों के बल पे ही काम कर रहे हो। आज जो आप जीडीपी दिखा रहे हो वो कर्मचारियों के बल पे ही दिखा रहे हो। आज कह रहे हो कि देश प्रगति की राह पे, तो उसमें कर्मचारियों का अहम योगदान है, और मैं मानता हूं कि कर्मचारी के बिना कोई भी सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। कर्मचारियों का अहम योगदान है, और दिवाली बनाने की मैंने बात की है। आप क्या कहना चाहेंगे इसी सवाल पर? सरकार से वही आग्रह मेरा भी है कि सरकार कर्मचारियों की ये मांग जायज है, इसको सरकार जानती है, लेकिन सरकार की नीयत इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं रह गया है। वो पूंजीपतियों की तरफ, वो निजीकरण की तरफ, वो ठेके की तरफ, जहां से उनको उनके दलीय और राजनीतिक नफे नुकसान होते हैं, उस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। तो ये जो युवा है, बेरोजगार है, और जो कर्मचारी है, ये सारी संयुक्त लड़ाई अगर आगे बढ़ेगी तो इसके लिए सबसे सटीक बात यही है कि हम अमन चाहते हैं मगर जंग के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मेरे पीछे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आए हैं यहाँ पर जो उनका पुरानी पेंशन है उसको लागू करवाने को लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी जो केंद्र की सरकार है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों की मांग को ध्यान से सुनेगी और उसको गंभीरता से सुनेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ बने रहे, और अब तक अगर आपने मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहाँ जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको। धन्यवाद।